हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता। बेसिक न्यूबॉर्न केयर में कल हमने डिस्कस किया था कि हमें बच्चे का जन्म के बाद क्या क्या ध्यान रखना है। तो फिर से रिवाइज करते हुए मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। बेसिक न्यूबॉर्न केयर में सबसे पहले बच्चे को गर्मी की ज़रूरत रहती है, तो हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। दूसरी चीज़ न्यूट्रिशन में माँ का दूध देना है। तीसरी चीज़ हमने बताई थी कि बच्चे को ठंड अगर लग रही है तो कैसे पता चलेगा वो। और हमने बताया था जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस का कब लक्षण दिखते हैं, कैसे लक्षण दिखते हैं। कुछ कल्चरल मिथ्स या कुछ कल्चरल चीज़ें जो हमारे इंडियन कल्चर में बहुत कॉमनली फॉलो की जाती है, वो है आँख में काजल लगाना। कई लोगों का मानना है, हम पेशेंट से पूछते हैं आप आँख में काजल क्यों लगाते हैं, तो कुछ चीज़ें हर एक पर्सन या हर एक व्यक्ति अलग जवाब देता है। कोई कहता है आँख बड़ी हो जाएगी उसके लिए हम काजल लगाते हैं, कोई कहता है नज़र से बचाने के लिए, कोई कहता है हमें कि हमारे तो घर पे दादा दादी है वो ज़बरदस्ती लगवाते हैं। तो ये कल्चरल बिलीव्स हमें नहीं फॉलो करनी। आँख में काजल लगाने से कई बार आँख में इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। आँख के और यहाँ पे एक छोटी सी नलकी रहती है, नलकी कई बार ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से आँख में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करवाना है, तो ब्रेस्ट फीडिंग जैसे हमने बताया था कि शुरू तो हमने जन्म के तुरंत 1 से 1.5 घंटे में कर दिया था। तो ब्रेस्ट फीडिंग कब तक कंटिन्यू करना है, तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे पहले 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ माता का दूध पिए। पहले 6 महीने तक बच्चे को पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कुछ टेक्स्ट बुक्स में लिखा गया है कि 4 महीने के बाद बच्चे का गट ऊपर की चीज़ें लेने को तैयार हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं ऊपर से कुछ देना तो जूसेस वगैरह 1-1 स्पून पर डे दे सकते हैं। पर इन जनरल इन्फेक्शन हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, इसके लिए मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि पहले 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ अपनी माता का दूध बच्चे को पिलाना है। और बेसिक न्यूबॉर्न केयर में और क्या क्या चीज़ें आती है जो कल हम डिस्कशन का कंटिन्यूएशन मान के चल सकते हैं। तो हमने हैंड हाइजीन का भी देखा था। दूसरा कॉमन इश्यूज़ जो बच्चे फेस करते हैं वो वॉमिटिंग या रिगजिटेशन या गुजराती में भड़कना बोलते हैं। तो बहुत से बच्चे दिन में 6 से 8 बार उल्टी कर सकते हैं। कभी कभी दही जैसी वॉमिटिंग होती है, कभी कभी पूरा का पूरा दूध निकल जाता है। तो वो अगर येलो कलर की या ग्रीन कलर की वॉमिटिंग नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बच्चा देख के सूखता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बच्चे का पेशाब कम हो रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास लेके जाओ। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम डे टू डे एक्टिविटी या डे टू डे केयर में ध्यान रख सकते हैं। तो आप सभी पेरेंट्स को फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा अपने न्यूबॉर्न को अच्छे से ध्यान रखने के लिए, और यही आशा रखता हूँ कि आप अपने न्यूबॉर्न को बेस्ट से बेस्ट केयर दें और गलत एडवाइसेस में ना फंसें। और हैप्पी पेरेंटिंग टू एवरीबडी, और एन्जॉय योर पेरेंटिंग, गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन, और हैव अ गुड नाइट।